केंद्र की राजनीति में एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं तेज हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की संभावना भी है। माना यह जा रहा है कि इसके लिए सरकार मानसून सत्र खत्म होने का इंतजार करेगी। चर्चा इस बात की भी है कि अगर मोदी सरकार अपनी टीम में बदलाव करती है, जो संभवतः होगा ही, तो किसकी जिम्मेदारी बदलेगी, किसे क्या मिलेगा, कौन मंत्री बनेगा और किसका पत्ता साफ होगा। लेकिन ये सारे सवाल अभी भविष्य के गर्त में हैं। आपको ये याद होगा कि मोदी सरकार में आखिरी बड़ा कैबिनेट फेरबदल कब हुआ था और उस फेरबदल में किन दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था और किन नए चेहरों को मौका मिला था। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में आखिरी फेरबदल 5 साल पहले पीएम मोदी के दूसरे यानी आखिरी जो उनका दूसरे कार्यकाल का जो आखिरी टाइम टेन्योर चल रहा था, उसमें सबसे बड़ा कैबिनेट विस्तार हुआ था 7 जुलाई 2021 को। देखिए, तो ये सिर्फ सामान्य विस्तार नहीं था, बल्कि इसे मोदी सरकार के सबसे बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक बदलावों में गिना गया था। ये उनके 2019 के सत्ता में वापसी के बाद का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल पुनर्गठन था और उस समय कुल 43 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली थी, जिनमें कई नए चेहरे भी शामिल थे। कई पुराने और कई वरिष्ठ नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में कुल 43 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली थी और इसमें 15 कैबिनेट मंत्री, 28 राज्य मंत्री शामिल थे, जिनमें 7 महिला नेता थी। इस विस्तार के जरिए सरकार में युवाओं, विभिन्न सामाजिक वर्गों और कई राज्यों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने पर जोर दिया गया था। अब उस वक्त 2021 का अगर ये फेरबदल याद करें तो कई बड़े नेताओं की एंट्री मोदी कैबिनेट में हुई थी। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। इन सब के अलावा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सांसद वीरेंद्र कुमार, ओडिशा से राज्यसभा सांसद अश्विनी वैष्णव, बिहार से जेडीयू नेता राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह, हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस, बीजेपी के महासचिव भूपेंद्र यादव भी इस वक्त 7 जुलाई वाली कैबिनेट एक्सटेंशन में शपथ लेते दिखाई पड़े थे। किरेन रिजिजू, आरके सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला के साथ साथ जी किशन रेड्डी और अनुराग ठाकुर को प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया था। धर्मेंद्र प्रधान को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया था और हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। ये तो वो थे जिनका की प्रमोशन हुआ था, जो प्रमोट हुए थे या जो बाहर से कैबिनेट में शामिल हुए थे। वो बड़े नेता भी खूब सुर्खियों में रहे जिनका कि मोदी कैबिनेट से पत्ता साफ हुआ था। उनमें 12 मंत्रियों के नाम थे जिन्हें कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। सबसे चर्चित नाम था डॉक्टर हर्षवर्धन का। कोरोना की दूसरी लहर के बाद इस बदलाव में स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे डॉक्टर हर्षवर्धन को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। उनके अलावा आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, पर्यावरण सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, इन बड़े कद्दावर चेहरों की छुट्टी हुई थी। सदानंद गौड़ा, संतोष गंगवार, थावरचंद गहलोत और बाबुल सुप्रियो जैसे नाम भी सरकार से बाहर थे। ये फेरबदल कोरोना महामारी की दूसरी लहर के ठीक बाद सरकार के कामकाज की समीक्षा के रूप में देखा गया। 2021 का यह फेरबदल सिर्फ मंत्रालय बदलने तक सीमित नहीं था। बीजेपी ने उस समय साफ साफ संदेश दिया कि सरकार में प्रदर्शन करने वालों की ही प्राथमिकता है। राज्यों के हिसाब से प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया। ओबीसी, दलित, आदिवासी और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। यही वजह रही कि उस विस्तार में बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नेताओं को मंत्री बनाया गया था। अब जबकि एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं, तो राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र इस बात पर है कि क्या मोदी सरकार फिर उसी तरह प्रदर्शन आधारित बदलाव करेगी या चुनावी राज्यों को ध्यान में रखा जाएगा। क्या सहयोगी दलों का ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा या फिर कुछ बड़े मंत्रालयों में फेरबदल दिखेगा। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से किसी संभावित फेरबदल को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन चर्चाएं खूब हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बड़ा कैबिनेट फेरबदल 2021 में हुआ था, जिसकी खूब चर्चा थी। उस बदलाव ने यह संदेश दिया कि सरकार जरूरत पड़ने पर बड़े चेहरों को भी बदल सकती है, नए नेताओं को जिम्मेदारी दे सकती है। अब अगर एक बार फिर कैबिनेट विस्तार होता है तो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि इस बार राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश होगा क्या। हाल के दिनों में
केंद्रीय मंत्रियों के विभाग बदलने या कुछ नए चेहरों को शामिल किए जाने को लेकर अटकलें सामने आ रही थी, लेकिन फिलहाल इन्हें केवल राजनीतिक चर्चा और मीडिया रिपोर्टों के रूप में देखा जा रहा है। आधिकारिक घोषणा होने के बाद ही किसी बदलाव की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। लेकिन यह सवाल अब भी है कि क्या वाकई में इस बार मोदी सरकार बड़ा कैबिनेट फेरबदल करेगी? किन मंत्रियों को जिम्मेदारी देगी, किन मंत्रियों को मौका मिलेगा और किन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? अगर आपकी भी दिलचस्पी इस खबर में है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वो कौन से चेहरे हो सकते हैं जो इस बार मोदी सरकार के कैबिनेट एक्सटेंशन में शामिल होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।